भाई खुदा का नाम लो यार, कोई तरीके के काम करो, कोई ऐसी हरकतें करो कि दूसरा भी बोले कि वाकई यार कोई तरीके से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। अब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, यार देखें, सबसे पहली बात ये है, जब आपका चेयरमैन मेरिट पे नहीं होगा आपकी चीजें कभी भी सही नहीं चल सकती। ये मेरी अपनी एक सोच ये है कि ये भी अगर एशिया कप का हाइब्रिड का सिस्टम, वर्ल्ड कप का सिस्टम ना होता, इसमें भी ज़का अशरफ साहब ने बोलना था। मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, इसको तो उठा के रखो साइड पे, क्योंकि ये नजम सेठी साहब का प्लान है। ये तो इंडियन मीडिया खबरें लगाना शुरू कर देता है कि जी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एतराज़ कर रहा है। ज़का अशरफ ने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया। बाद में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ मेरी भी बात हुई, मैंने भी इस पर स्टोरी की, तो उन्होंने हमें भी ये क्लियर करने की कोशिश किया कि जी ज़का अशरफ की ये ज़ाती सोच हो सकती है कि उनको हाइब्रिड मॉडल पसंद नहीं है। अलबत्ता टूर्नामेंट अब क्योंकि ACC ने लॉक कर दिया है तो टूर्नामेंट अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगा और अब कुछ भी नहीं हो सकता हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ यही आ रही है कि दाऊद साहब, एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर आप बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अब खुद आया है और खुद आकर जो उन्होंने बयान दिया है इसके ऊपर, जो कि काफी डिबेट लगी हुई थी कल से, जब आपके चेयरमैन जो है नए आने वाले, उन्होंने बयान दिया था कि मैं तो इस एशिया कप के जो हाइब्रिड मॉडल है इसको रिजेक्ट करता हूं, पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद आया और उसने आकर कहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी बयान देता है देता रहे, हमने जो है इसके ऊपर जो है डिसीजन। देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे ख्याल में शायद किसी को फिक्र फाका है नहीं इस चीज़ का। आई थिंक शर्म वगैरह किसी को है नहीं, अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र किसी को है नहीं। पूरी दुनिया में मजाक बनवाते हैं, बेइज्जतियां करवाते हैं। हमारे जो टॉप के लोग हैं वो जब हरकतें करके पूरे मुल्क में बेइज्जती, दुनिया में बेइज्जतियां करवाते हैं तो फिर नीचे वालों को तो छोड़ दो। बात यह है कि सबको पता होता है कि ये गवर्नमेंट आएगी, इसका चेयरमैन आ जाएगा, ये बंदा आएगा, इसका चेयरमैन आ जाएगा, होगा और अब कुछ भी नहीं हो सकता हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ NDTV, इंडियन मीडिया और इंडिया के बहुत सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने, इन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल और BCCI के जो लोग हैं उनके ज़रिए एक खबर पब्लिश कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर बनाने के लिए। नई मैनेजमेंट अभी तक इक़्तिदार में नहीं आई है तो उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए एक स्टोरी चलवा दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एशिया कप को लेकर ज़का अशरफ की रिजर्वेशन है, हम उनको रिजेक्ट करते हैं और एशिया कप जो है अब अनाउंस हो गया, अब इसको सेट किया गया। तो दूसरा बंदा आके कह रहा है कि ये हमारा तो मॉडल ही नहीं है। मतलब क्या ये बात है यार, आप कैसी बात कर रहे हो कि एक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो एक फैसला लेता है और कल को आकर एक और दूसरा बंदा आके बोले ये तो हमारा फैसला ही नहीं। भाई वो तो अगर पाकिस्तान को कोई PM फैसला लेता है वो पाकिस्तान का फैसला है, अगर इंडिया का कोई लेता है वो इंडिया का फैसला है। आप जो मर्जी कर। हेलो दोस्तों, देखिए यार, पाकिस्तान जो है उनका जो नया चेयरमैन जो बनाया है, उनका कहना है कि यार मैं हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता। उसके बाद यार पाकिस्तान के बैट्समैन है वो पूरी तरीके से भड़क गए हैं। तनवीर अहमद ने क्या कहा, तनवीर अहमद ने कहा कि यार पहली बात तो यार आपकी कोई बात मानता नहीं, बात कोई मान भी लेता फिर यार तुम्हें ड्रामेबाजी शुरू कर देते हो। बड़ी मुश्किल से ACC और ICC ने मिलकर BCCI को मनाया है, BCCI माना है, उसके बाद ये तुम्हारा हाइब्रिड मॉडल लागू है, तुम्हें 4 मैच जो मिले जैसे तैसे मिल गए, उसके बाद तुम्हारी ये ड्रामेबाजी शुरू हो गई है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि यार कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये उसका भी यही कहना है कि यार जो हमारे नए चेयरमैन है क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है। अगर BCCI यार फिर अपने पास यार तुम एक मैच नहीं करा पाओगे, एशिया कप कैंसिल हो जाएगा या फिर सारे मैच के जो है श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएंगे। अब तनवीर अहमद जो वो भी बुरी तरह भड़क चुका है यार, उन्होंने कहा है कि यार तुम बेशरम बेहाब बिल्कुल यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब तुम्हारे यहाँ कोई खेलने नहीं आ रहा और उसके बाद भी यार कैसे भी करके ICC और ACC ने मनवा दिया। अब तो ये तुम ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो कि मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, मैं हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता हूँ। यार बड़ी मुश्किल से माने हैं, अगर वो आप ड्रामेबाजी करोगे और वो ड्रामेबाजी चालू कर देंगे फिर तुम्हारे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा। ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी वेन्यू अभी जो कि फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और शायद एक और वेन्यू पे शायद अफगानिस्तान से हमने जहाँ खेलना है, क्योंकि अफगानिस्तान को वहाँ एडवांटेज मिल सकता है कि वहाँ स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होगी, और जहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच है और शायद किसी और एक और नॉन एशियन टीम से, चूँकि वहाँ फ्लैट विकेट है, छोटा ग्राउंड है, तो हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये वेन्यू भी चेंज कर दें। ये कौन कह रहा है? रिपोर्टेडली हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट है। हंस ही सकता हूँ मैं, तालियां बजा सकता हूं। आपको क्या लॉजिक चलें, मैं अगर आप ये सोचें कि आपको कोई एक लॉजिक इसमें नजर आ रही हो कि इसमें क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। डेटा स्टैट्स कह रहे हो कि जी यहाँ पे स्पिन बहुत अच्छे भाई चलता है तो अफगानिस्तान को यहाँ मत खेलो। ये जो डेटा वाला पड़ गया ना हमारी जिंदगी में, आ गया एक ये डेटा वाला, पूरी दुनिया में ये डाल दिया गया जो डेटा वाला हमारी जिंदगी में, ये पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में ये डेटा शेटा मेटा ये नहीं चलते भाई, ठीक है ना।
हमारी क्रिकेट में ये डेटा सब शेटा। डेटा मेटा शेटा हमारी क्रिकेट में नहीं चलते। हमारी क्रिकेट में हमारी क्रिकेट सारी जिंदगी नेचुरल टैलेंट के ऊपर चली है। बेहतर नहीं करनी आपने, ये नेचुरल टैलेंट के ऊपर बेहतर नहीं करनी, बेहतर हो, डेटा तो ऐसा आपको गाइड करता है ना, खेलना तो आप नहीं है। बेहतर बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है जब ये डेटा वाले हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे और मेरिट के डेटा तो पूरी, ये डेटा बात पे मुझे खिलाफ है। डेटा आपको हेल्प करता है, जब डेटा वाले सारी जिंदगी से हमारे लिए जिंदगी से दूर हो जाएंगे, जब ऑनलाइन कोचिंग जो वाले लोग हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे, चमचागिरियां वाले हमसे दूर हो जाएंगे, डंडे वाले हमसे दूर हो जाएंगे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मेरिट पे आएगा। जब ये सब चीजें सही होंगी ना तो हमारी क्रिकेट इतनी जबरदस्त हो जाएगी विद इंक्लूडेड नेचुरल टैलेंट के साथ, दुनिया हैरान हो जाएगी। ठीक है, आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, बोर्ड तब्दील हो रहा है, चेयरमैन तब्दील हो रहा है ना। मैंने आपसे क्या बोला, हमारे मुल्क में ये सिस्टम विस्टम कुछ भी नहीं है, किसी क्रिकेट पे काम बेहतर काम नहीं है। देखें पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो फैक्ट्री वो आगे चली गई है। अब तो सिक्योरिटी की असेसमेंट और सेफ्टी और बाकी अरेंजमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हुकूमत पाकिस्तान को लिख के भेजा है उसके ऊपर चल रहा है। तो ज़का अशरफ को ये हाइब्रिड मॉडल पसंद नहीं है, बट वो ये कहते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ACC और BCCI ने अब ये शोर डालना शुरू कर दिया है, नहीं एशिया कप का जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है, अब इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई उसको 27 जून को हलफ तो उठाने दीजिए, वो ओथ लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी तो संभाल लें, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है। अगर तो वो इसी हाइब्रिड मॉडल के साथ आगे चले गए तो ठीक है, अगर उनको बीच में कोई एतराज़ हुआ या वो फाइनल पाकिस्तान में वापस लाने की एफर्ट करेंगे तो ये हमारा हक है, हम मेज़बान हैं। ज़्यादा हिस्सा टूर्नामेंट का एशिया कप का श्रीलंका जा रहा है, तो जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान उसको सिक्योर करके उसके अंदर एक आधा मैच अगर और ऐड करवाने की कोशिश करता है तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें बुराई क्या है। वहाँ 2-4 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उन्होंने रखे हुए हैं, वो स्टोरी बना देते हैं और वो सारा मीडिया उठ के एक ही स्टोरी को चलाना शुरू कर देते हैं और फैंस को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये प्राइवेटली हक है कि वो तनकीद कर सकता है, उसको ये भी हक है कि वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप ना भेजे, उसको ये भी हक है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को सजेस्ट कर सकता है कि टीम को मत भेजें, उसको ये भी हक है कि वो 4 मैचेस की बजाय 5 मैचेस मांग सकता है, क्योंकि होस्ट हम हैं। सिर्फ इंडिया नहीं आ रहा ना, तो बाकी मैचेस तो हो सकते हैं, हो सकता है इन 4 मैचेस से ज़्यादा पाकिस्तान मैचेस करवाने में कामयाब हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी गेम चल रही हो जिसके अंदर प्रोडक्शन है या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मुज़ाकरात चल रहे हो कि हो सकता है पाकिस्तान फाइनल यहाँ पर लेके आए। हर मुल्क अपना फ़ायदा सोचता है, इंडिया अगर अपना फ़ायदा सोचता है, ICC के फंड्स हों वो फ़ायदा सोचता है, अगर FTP बन रहा है तो वो फ़ायदा सोचता है, ज़्यादा टेस्ट मैचेस अवॉर्ड करने की बात हो तो ज़्यादा वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो क्या पाकिस्तान को ये हक़ नहीं है कि वो अपना फ़ायदा सोचे? हम पाकिस्तानियों को अब ये भी हक़ देने के हक़ में नहीं है कि हम अपने फ़ायदे की बात करें या हम एहतजाज करें कि जी हमारा ये हक़ है, हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया जो किस प्रकार विरोध कर रही है एक तरीके से जो PCB के नए जो चेयरमैन है उनका, क्योंकि यार उन्होंने बात ही ऐसी करी है कि यार बड़ी मुश्किल से, यार मैं सही बताऊं तो बहुत मुश्किल से यार पाकिस्तान को ये हाइब्रिड मॉडल जो एक्सेप्ट हुआ है, बड़ी ले दे के इधर उधर सुना के यार तब जाके BCCI ने इनकी बात मानी है और आखिरी में जाके एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन यार पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो चेयरमैन है थोड़ा यार इसे आग में घी डालने का काम कर रहे थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।